वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। आपने कीबोर्ड पर F1 से लेकर और F12 तक इन बटनों को देखा होगा। इन बटनों का यूज किस लिए करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इन जिन बटनों पर F1 से लेकर और F12 तक लिखा है, इन F वाली की को कहते हैं फंक्शन कीज। इन की का यूज अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य हो सकता है, पर मैं यहाँ पर आपको इन की के बारे में वही बताऊंगा जिन कार्य के लिए इनका यूज सबसे अधिक होता है। यह है F1 की। इस की का यूज होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में हेल्प लेने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने MS वर्ड को ओपन कर रखा है। अब हम कीबोर्ड में दबाएंगे F1 की को। अब यहाँ पर विंडो ओपन हो गई है हेल्प की। अब यहाँ पर आपको जिस भी ऑप्शन के बारे में कुछ पूछना है यहाँ पर लिख दीजिए, यह आपको उसके बारे में बता देगा डिटेल में। अधिकतर इस F1 की का यूज हेल्प के लिए इस प्रकार से करते हैं। मानो कि जैसे कि आपको कोई ऑप्शन है और आपको उसका यूज नहीं पता लग रहा कि उसका यूज क्या है, उस ऑप्शन का यूज किस प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पर ये बोल्ड ऑप्शन है और मुझे ये नहीं पता कि इसका यूज क्या है, तो मैं यहाँ पर पहले कर्सर ले जाऊंगा इस ऑप्शन पर। जिस भी ऑप्शन के बारे में आपको हेल्प चाहिए होगी, आपको पहले उस ऑप्शन पर कर्सर लेकर चले जाना है। अब मैं यहाँ पर F1 की को दबाऊंगा। अब इसने यहाँ पर बता दिया कि इस बोर्ड ऑप्शन का यूज किस लिए करते हैं। इस प्रकार से आपको जिस भी ऑप्शन के बारे में आपको हेल्प चाहिए होगी, आपको उस ऑप्शन पर कर्सर लेकर चले जाना है और वहाँ पर आपको F1 की को दबा देना है। यह आपको बता देगा कि उस ऑप्शन का यूज किस लिए करते हैं। यह है F2 की। इस की का यूज किसी भी फाइल फोल्डर का नाम बदलने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें इस इमेज का नाम बदलना है, तो सबसे पहले इस पर कर्सर ले जाकर इसको करेंगे सिलेक्ट। अब कीबोर्ड में दबाएंगे F2 बटन को। अब यहाँ पर नीचे इमेज के नीचे नाम चेंज करने का ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम नाम डालकर अपनी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। जब आप नाम लिख ले तो आपको कहीं भी कर्सर ले जाकर क्लिक करना है, आपकी फाइल का अपने आप नाम बदल जाएगा। यदि आपको कई सारी फाइल फोल्डर का एक ही नाम देना है, एक ही नाम लिखना है, तो यहाँ पर मैं सबको करता हूँ सिलेक्ट। अब कीबोर्ड में दबाया F2 बटन को। अब मैं यहाँ पर इसका नाम बदल देता हूँ। अब नाम लिखने के बाद अब मैं कहीं भी खाली स्पेस पर क्लिक करूँगा। अब इन सभी फाइल फोल्डर का नाम बदल चुका है। इन सभी फाइल फोल्डर का नाम एक ही हो चुका है। ये है F3 की। इस की का यूज होता है फाइल एक्सप्लोर में सर्च बॉक्स को एक्टिव करने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने फाइल एक्सप्लोर को ओपन किया, अब हम दबाएंगे F3 की को। अब यहाँ पर सर्च बॉक्स एक्टिव हो चुका है। अब जिस भी फाइल फोल्डर को हमें अपने कंप्यूटर में खोजना है, यहाँ पर हमें उसका नाम लिख देना है, वह यहाँ पर आ जाएगी। यह है F4 की। इस की का यूज सबसे अधिक ओल्ड की के साथ होता है। इस की का सबसे अधिक यूज होता है हमने कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है उसे बंद करने के लिए, यानी क्लोज करने के लिए। और सबसे अधिक इन दोनों की का यूज होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट शट डाउन करने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने MS वर्ड को ओपन कर रखा है। अब कीबोर्ड में हम दबाएंगे Alt और F4 की को। ये हो गया क्लोज। अब वैसे ही यदि हमें कंप्यूटर को शट डाउन, रीस्टार्ट या स्लीप करना है, तो हम कीबोर्ड में दबाएंगे Alt और F4 की को। यहाँ पर शट डाउन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब जो भी हमें कंप्यूटर को करना है, शट डाउन करना है, रीस्टार्ट करना है या स्लीप करना है, जो भी हमें कुछ करना है, यहाँ पर उस ऑप्शन को चुनेंगे और यहाँ पर नीचे ओके पर कर दें क्लिक। वह कार्य यहाँ पर हो जाएगा। यह है F5 की। इस की का यूज होता है कंप्यूटर लैपटॉप को रिफ्रेश करने के लिए या किसी पेज को दोबारा से रीलोड करने के लिए, दोबारा से ओपन करने के लिए। जैसे यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में ये वेबसाइट को ओपन कर रखा है हमने। अब दोबारा से इस वेबसाइट को दोबारा से रीलोड करने के लिए, दोबारा से ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड में दबाएंगे F5 की को। ये दोबारा से ओपन हो चुका है। और दूसरा यूज होता है इस की का, हम कीबोर्ड में जब F5 की को दबाते हैं हमारा कंप्यूटर लैपटॉप अपने आप रिफ्रेश होता है। हम कंप्यूटर लैपटॉप को रिफ्रेश अधिकतर तब करते हैं जब हमारा कंप्यूटर लैपटॉप ऑटोमेटिकली हैंग होने लग जाता है, या हम इस F5 की का यूज तब भी करते हैं जब हम किसी फाइल फोल्डर को कॉपी पेस्ट कर देते हैं पर वह नहीं आई हो किसी कारण से, तो कीबोर्ड में F5 की को दबाकर वह आ जाती है। ये है F6 की। इस की का सबसे अधिक यूज होता है ब्राउजर में। इस की का यूज होता है किसी ब्राउजर में सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, सर्च बॉक्स में जाने के लिए। यह है F7 की। इस की का यूज होता है किसी भी ऑफिस ऐप में स्पेलिंग चेक करने के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए। जो भी आपने टाइप किया है क्या उसकी स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं, या जो भी आपने टाइप किया होगा उससे रिलेटेड वर्ड को खोजने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। यह है F8 की। इस की का यूज अधिकतर ऑफिस वाले सॉफ्टवेयर में होता है सिलेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला सॉफ्टवेयर ओपन है, हमने इस F8 की को दबाया। अब कर्सर मूवमेंट की से जिसको भी हमको सेलेक्ट करना होगा
उस साइड को एरो की को दबाते जाएंगे, यह अपने आप सिलेक्ट करता जाएगा। या आप इसका यूज ऐसे भी कर सकते हैं, लगातार 3 बार दबाने से इसको यह पूरी लाइन को सिलेक्ट कर देता है, यह सभी को सिलेक्ट कर देता है। यह है F9 की। इस की का यूज अधिकतर फील्ड को अपडेट करने के लिए और मैन्युअली कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक्सेल में 3 और 2 लिखा है, अब हम इनको सम फार्मूला लगाकर जोड़ते हैं। ये यहाँ पर जुड़कर आ गया 5। अब यहाँ पर ऊपर हम किसी भी नंबर को बदलते हैं, जैसे हमने 3 के स्थान पर 5 लिख लिया, तो जो टोटल में कैलकुलेशन हुई है वह ऑटोमेटिकली हो गई है। इसने 5 और 2 को जोड़कर बता दिया है 7। यदि हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली अपडेट ना हो, जब तक हम ना चाहे तब तक अपडेट ना हो, तब तक कैलकुलेशन ना हो, तो इसके लिए हमें एक्सेल में सेटिंग करनी होती है। यहाँ पर जाएंगे हम फाइल में और सबसे नीचे जाकर ऑप्शन पर करेंगे क्लिक। यहाँ पर हम जाएंगे फार्मूले में, यहाँ पर हम कर देंगे मैनुअल पर टिक। अब की बार यहाँ पर हम नंबर चेंज करते हैं, 5 की जगह लिखते हैं हम 3। तो जो टोटल है, तो जो कैलकुलेशन है वह ऑटोमेटिकली नहीं हुई है, जो पहले 7 था वो का वही है। तो जहाँ पर हमने फार्मूला लगा रखा है वहाँ पर हम टोटल को करेंगे सिलेक्ट। अब कीबोर्ड में दबाएंगे F9 की। इसने अब की बार इसकी कर दी कैलकुलेशन। इस प्रकार से हम इस F9 की का यूज करते हैं एक्सेल में। अब दूसरा यूज जानते हैं इसका फील्ड में। हम यहाँ MS वर्ड में इंसर्ट में गए और यहाँ क्विक पार्ट पर किया क्लिक। यहाँ से हम डेट को करेंगे इंसर्ट। इसने जो डेट दिखाई है, इसने वो डेट दिखाई है जो मेरे कंप्यूटर में है। अब मैं इस डेट को बदल देता हूँ, 9 के स्थान पर कर देता हूँ 10। अब यदि मुझे इस डेट को, जो मेरे कंप्यूटर में डेट है, उस डेट में बदलने के लिए, तो मैं कीबोर्ड में दबाऊंगा F9 की को। जो हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में जो डेट वर्तमान में हो रही होगी वह यहाँ पर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। यह है F10 की। इस की का यूज अधिकतर माउस के राइट वाले बटन के समान कार्य किया जाता है। जैसे यदि हम किसी फाइल फोल्डर पर कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उससे रिलेटेड ऑप्शन आते हैं बहुत सारे। पर वैसे ही जब हम शिफ्ट बटन को दबाकर कीबोर्ड में F10 की को दबाते हैं तो हमारे सामने भी वही ऑप्शन आते हैं जो ऑप्शन माउस के राइट बटन दबाने से आते हैं। दूसरा, अधिकतर इस की का यूज किया जाता है ऑफिस के सॉफ्टवेयर में, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट आदि। जैसे यहाँ पर हमने वर्ड में F10 की को दबाया तो ऊपर मेन्यू पर कुछ लेटर हाईलाइट हो जाते हैं, कुछ लेटर आ जाते हैं। यहाँ पर हम कीबोर्ड से जिस भी लेटर को दबाएंगे यहाँ पर हम उसके मेन्यू में पहुँच जाएंगे, उसके रिबन में पहुँच जाएंगे। इस की का यूज आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। हमने वर्ड में F10 की को दबाया, अब जिस भी मेन्यू में जाना है, जिस भी टैब में जाना है, हम एरो के बटन दबाएंगे, हम उसी मेन्यू टैब में पहुँच जाएंगे। यह है F11 की। इस की का यूज अधिकतर होता है वेब ब्राउजर में। अधिकतर वेब ब्राउजर में F11 की को दबाने से उसकी स्क्रीन फुल मोड में आ जाती है और दोबारा से इस की को दबाने से वह स्क्रीन पहले वाले मोड में ही आ जाती है। यह है F12 की। इस की का यूज अधिकतर ऑफिस वाले सॉफ्टवेयर में होता है, फाइल को सेव करने के लिए या फाइल को सेव एज करने के लिए। जैसे हमारी यह फाइल है, हमने इसको सेव नहीं किया है तो हम कीबोर्ड में दबाएंगे F12 की को। यहाँ पर सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा।